नहीं, जैसा कोर्ट चाहेगी, कोर्ट का जैसा आदेश हो। और आपके चाचा जी के द्वारा पूरी तरह से फर्जीवाड़ा करके बेच दिया गया। और जब हमने आवेदन दिया थाना में, और जब थाना वाला के द्वारा जब पूछा गया, तब उन्होंने ये स्वीकार किया कि हम लोग बेचे हैं। हेलो साथियों, नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है बद्रीनाथ रवि। मैं झारखंड का लोहरदगा जिला का किसको मोड़ से थोड़ा बहुत अंदर आकर के शांति नगर के नाम से इस जगह को जाना जाता है ना, शांति नगर में हूँ। और ये साइड पे देख सकते हैं रेलवे फाटक है, रेलवे ट्रैक है, और यहाँ पे रोड है। और यहाँ पर ये आपको त्रिभुजाकार का एक ज़मीन दिखाई पड़ रही होगी जो आधा अधूरा बाउंड्री किया गया। पर यहाँ पर हमारे साथ दो भैया हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। मैं इन लोगों से जानने का प्रयास करूँगा कि भैया आप लोग इस ज़मीन को लेकर के परेशान होने का मुख्य क्या कारण है? मुख्य कारण ये है कि ये ज़मीन अवैध रूप से बिक्री कर दिया गया है, जबकि ये ज़मीन हमारे दादाजी के नाम पे था। अच्छा, आपके दादाजी के नाम पे था। तो आपके दादाजी का क्या नाम था? मेरे दादाजी का नाम लालू साव। स्वर्गीय है या तो फिर स्वर्गीय लालू साव। स्वर्गीय लालू साव आपके दादाजी का नाम था। भैया आपका क्या नाम हुआ? मेरा अभिषेक कुमार नाम हुआ। आपका भैया? मेरा स्वर्णजीत कुमार। भाई है दोनों? हाँ, दोनों भाई। दोनों भाई है। पिताजी का भैया आपका? स्वर्गीय सूरज प्रसाद। तो आपका ज़मीन था, आपका दादाजी का, या खरीदा हुआ ज़मीन था? जी। तो ये फर्जीवाड़ा कैसे हो गया फिर? ये दादाजी के, चूँकि दादाजी के नाम पे था तो इसका हकदार हम लोग भी थे। चूँकि पापा है नहीं, उनका डेथ हो गया 2018 में। तो उसके बाद 2021 में मेरे दो चाचा जी जो हैं, एक का नाम ओंकार प्रसाद है और दूसरे का नाम किरण प्रसाद साहू है, वो लोग दोनों मिल करके हमारा नाम छुपा करके, गलत वंशावली बना करके, कूट रचना करके और गलत पावर ऑफ अटॉर्नी बना करके ये ज़मीन बिक्री किए। अच्छा, कितना पहले बिक्री कर दिए हैं? ये वर्ष 2021 में हुआ था। वर्ष 2021 में ज़मीन को बेचा गया था। पर भैया 2021 में जब ज़मीन को बेचा गया तो आप लोग को पता नहीं चलने का क्या कारण है फिर? ये ज़मीन चुपके से बेचा गया, बिना हमें जानकारी दिए हुए। और जब हम लोग को मालूम चला कि ये ज़मीन बिक्री हो चुका है, फिर हमने संपर्क किया चाचा जी से और पूछना चाहा, तो वो बोले कि हम लोग ज़मीन नहीं बेचे हैं। यही। और मेन कारण अच्छा, ये ज़मीन नहीं बेचे, ज़मीन भूत बेच दिया किया तो फिर कैसे? ये मेन कारण ये है कि एक्चुअली हम लोग ना लोहरदगा में रहते हैं, ना कुड़ू में रहते हैं। हम लोग हमेशा बाहर रहे हैं। 2008 से हम लोग रांची में रह रहे हैं। यहाँ से एकदम संपर्क नहीं है। देखिए, जब जरूरत पड़ा तब आते हैं लोहरदगा, कुछ काम से, अपना जिला डिस्ट्रिक्ट टाउन है तो तब ऐसे ही आते जाते पता चला कि ज़मीन आप लोग का बिक गया है वहाँ पे। दो भैया हैं, इन लोगों का कहना है कि हम लोग बाहर रहते हैं, पिताजी नहीं है, जिसके कारण अपना गांव से जुड़ाव थोड़ा कम होने के कारण चाचा जी के द्वारा दोनों चाचा मिल करके इस ज़मीन को अवैध तरीके से बेच दिया गया है। यही हुआ है ना? अच्छा, बेचने के बाद जब आप लोगों ने चाचा जी से जानने का प्रयास किया, उनके द्वारा कैसे पता चला है कि वो कब कबूले कि ज़मीन को बेच दिए हैं? वो कभी भी स्वीकार नहीं किए इस तथ्य को। और जब हमने आवेदन दिया थाना में, और जब थाना वाला के द्वारा जब पूछा गया, तब उन्होंने ये स्वीकार किया कि हम लोग बेचे हैं। तो आवेदन आप किस थाना पे दिए थे? क्योंकि ये ज़मीन लोहरदगा जिला के अंतर्गत आती है। ये लोहरदगा थाना में दिए थे। आप लोग रहने वाले प्रॉपर है कहाँ के? हम लोग कुड़ू के हैं। कुड़ू का? मतलब जो खतियानी ज़मीन होती है वो आपका कुड़ू में है। पर यह ज़मीन आपके दादाजी के द्वारा लिया गया था, खरीदी ज़मीन था। पर आपके चाचा जी के द्वारा पूरी तरह से फर्जीवाड़ा करके बेच दिया गया। अच्छा, तो थाना में FIR करने के बाद जो प्रोसेस होता है, थाना वाला किस प्रकार से कार्रवाई किए? थाना में जब हम आवेदन दिए तो इसमें FIR दर्ज कर दिया गया। और दर्ज करने के बाद इसमें आगे का कार्रवाई जो भी होगा, जांच, वो चल रहा होगा। लेकिन इसमें जो गिरफ्तारी होनी थी वो गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, जबकि ये मामला 2 महीना लगभग हो गया है। अच्छा, तो किस मतलब क्या मानते हैं आप लोग? प्रशासन की लापरवाही है, या प्रशासन जानबूझ के गिरफ्तार नहीं कर रही है, या प्रशासन आपके चाचा जी को पकड़ने में भी असमर्थ? मुझे लगता है प्रशासन की तरफ से कुछ कमी है। कमी है? हाँ। मतलब प्रशासन की तरफ से कुछ कमी है, पर प्रशासन भी प्रयास कर रही होगी। हाँ, प्रयास कर। दूसरी चीज़, यह क्षेत्र जो है वंशावली बनाने में आपके चाचा जी के साथ साथ किन्हीं और भी होंगे, जैसे कि मुखिया या तो शहरी क्षेत्र में है, तो आप किसे मानते हैं जिम्मेवार? क्योंकि वंशावली आपके चाचा जी के द्वारा जब बनाया गया था तो उसमें बहुत सारे लोगों का हस्ताक्षर होता है। तो इसके लिए आप किसको लापरवाही मानते हैं, किसका लापरवाही मानते हैं? चूँकि हम लोग निवासी कुड़ू के हैं, तो हमारा जो वंशावली है कुड़ू अंचल अधिकारी से बनना चाहिए था, और ये मुखिया के रिकमेंड पे बनना चाहिए था, वहाँ के मुखिया के रिकमेंड पे। लेकिन उन्होंने क्या किया, हमारा नाम छुपाने के लिए वो लोहरदगा के एक वार्ड से बनवाए। अच्छा। वार्ड पार्षद से बनवाए। क्या लगता है उसमें भी भ्रष्टाचार किया गया होगा? हाँ, यहाँ पे भी मतलब मिली भगत, पूरी मिली भगत होगी ना। अब आप लोग क्या चाहते हैं आगे?
इसमें हम कानूनी जो भी हो न्याय चाहते हैं कानूनी रूप से। अच्छा, तो आपके चाचा जी जो है ये जो केस ये कोर्ट तक चला गया है या तो फिर? हाँ, ये कोर्ट तक चला गया है और 6 जनवरी 2026 को इसका सुनवाई था बेल का, तो बेल उन लोगों का निरस्त किया गया है। जमीन 2023 में बेचा गया, 2021 में बेचा गया है ना? क्या लगता है कितने रेट पे जमीन को बेचा गया है? यार जमीन कितना डिसमिल है आपका? ये ज़मीन 3 डिसमिल है और ये किस रेट पे बेचा गया है इसका तो हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जो रजिस्ट्री में है वो 2,10,000 रुपया उसमें अंकित किया गया है। ये जमीन किनके पास बेचा गया है? कहाँ के निवासी है जो जमीन को खरीदे हैं? ये मंदयाल महतो जी हैं, ये सोरंदा, ग्राम सोरंदा और ये भंडरा के पास, हाँ प्रखंड भंडरा के हैं। सोरंडा गांव के रहने वाले जो है उनके पास बेचा गया है। तो जमीन में जैसे आप लोग अब क्या चाहते हैं, जमीन मोटेशन भी हो गई होगी? नहीं, म्यूटेशन नहीं हुई है, म्यूटेशन के लिए आवेदन दे करके म्यूटेशन रुकवाए थे। अच्छा, आवेदन दे करके जो म्यूटेशन होता है वो रुका गया है, रुकवाया गया है। हाँ। आगे क्या चाहते हैं? जमीन को वापस आप लोग रखना चाहते हैं? बिल्कुल, ज़मीन हमारा है तो हम चाहेंगे इसमें रखना। जी, मतलब पूरी तरह से छुपा करके बेचा गया और जमीन को आप रखना चाहते हैं। बिल्कुल। और जो न्यायालय का जो निर्णय है इसका सम्मान करते हुए जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई भी चाहते हैं। बस बस। और ये जो बाउंड्री जो दिखाई पड़ रही है ये किनके द्वारा कराई गई थी? ये बाउंड्री पूर्व से ही था। अच्छा, बहुत पहले से? दादा के टाइम से ही। दादा के टाइम, मतलब दादाजी खरीदे थे? दादाजी जब कर देते उसी समय से बाउंड्री। हाँ हाँ, बहुत पुराना। 2021 से पहले का ये बाउंड्री है। हाँ। अच्छा, घर में कुछ पारिवारिक समस्या जैसे चाचा जो आपके जो चाचा जी है जिनके द्वारा जमीन को बेचा गया, क्या घर में आपसी रिलेशन अच्छे नहीं थे आप लोगों के? नहीं, बिल्कुल नहीं रहे थे, क्योंकि वो पहले भी इस तरह का कृत्य किए हुए हैं। वंशावली में हेरफेर पहले भी बाद में भी किए हैं। ये ज़मीन बेचने के बाद में भी वंशावली में हेरफेर उनके द्वारा किया गया है, जिसका सूचना हम लोहरदगा थाना में भी दिए हैं। और बहुत सारा जो संपत्ति है दादा के नाम से वो भी हड़प लिया गया है। अच्छा, पहले भी चाचा जी के द्वारा हड़पा गया? हाँ। दोनों चाचा जी के द्वारा मिल करके हड़पा जाता है? नहीं, एक चाचा जी के द्वारा हड़पा गया है। अच्छा, ओंकार प्रसाद के द्वारा। ओंकार प्रसाद के द्वारा। आज मतलब ये बीच वाले चाचे हैं, दो ही चाचा? बीच वाला है। बड़े मेरे पापा थे, दूसरे में ओंकार प्रसाद और तीसरे नंबर पे है किरण प्रसाद। छोटे चाचा जी के द्वारा इस तरह से नहीं किया गया? ये काम ये सिर्फ बेचा गया है, उसके अलावा वैसा कुछ काम नहीं किया गया। हाँ। तो जैसे कि छोटे चाचा उस तरह से नहीं थे, तो छोटे चाचा के द्वारा भी आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया गया? नहीं किया गया। अच्छा, नहीं किया गया। इसमें जो है पूरी तरह से आप लोग को गुमराह कर दिया गया है जी। और जमीन को बेच दिया गया है, यही ना? जी। अब आगे आप लोग हर हाल में चाहते हैं कि जो कोर्ट का निर्णय है हाँ। हो उसका पालन हो, और म्यूटेशन जिस प्रकार से रोका गया है म्यूटेशन अभी ना हो, और जमीन को वापस आप लोग चाहते हैं? जी। अच्छा, अगर जमीन को जो बेचा गया है, अगर वो जो पैसा जो उचित मूल्य में बेचा गया होगा, अगर पैसा आपको दिया जाता है, 3 भाग में बांटा जाता है, तो उससे आप संतुष्ट होंगे या जमीन ही रखना चाहेंगे? नहीं, जैसा कोर्ट चाहेगी, कोर्ट का जैसा आदेश होगा, अच्छा, हम वैसा ही करेंगे। मतलब न्यायालय को सम्मान करते हुए न्यायालय के जैसा निर्णय होगा, भैया जी का कहना है कि हम न्यायालय का सम्मान करेंगे, जो निर्णय आएगा वो फैसले को मानने के लिए तैयार है। पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी मैं जिस ज़मीन को दिखाने का आप लोगों को प्रयास किया हूं, यह एक पक्ष का बयान है, भैया जी का बयान है, और इनके चाचा जी के द्वारा बोला जा रहा है कि बेचा गया है। इसकी कितनी सत्यता है इसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूं, क्योंकि हमारे साथ एक पक्ष के लोग हैं, एक पक्ष के लोगों को मैं आप लोगों तक बात को पहुंचाने का प्रयास किया हूं। पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से झारखंड में देखा जाता है कि ज़मीन की समस्या आए दिन बढ़ते जा रही है, और इस प्रकार से न जाने कितने मामले पड़े हुए हैं, तो मैं आप लोगों से भी अपील करता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और चाचा जी के जो गिरफ्तारी के लिए ये भी अपील करना चाहते हैं आप लोग? हाँ, हम चाहते हैं कि जो आरोपी है उनका गिरफ्तारी हो, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी तक वैसा कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हाँ, ये भैया जी का व्यक्तिगत राय है, अपनी सोच है कि जो भी दोषी है उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।